अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेजिज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पास पेपर्स आपसे शेयर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स लेट हो चुकी है प्रिपरेशन में, लेकिन फ़ाइनल डेज़ जो रहते हैं उनमें इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की हम जो है वो कोशिश करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आने वाले जो भी दिन हैं उनमें हम आपको ये जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे। तो शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, तो पास पेपर्स जो हैं उनको मींस के हेल्प कर सकते हैं। पास पेपर्स में बाय मिस्टेक यहाँ पे हमारी टीम ने ये जो है कुछ क्वेश्चंस गलत भी जो हैं वो पॉइंट आउट कर लिए हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन से गलत हैं यहाँ पे सॉल्व हैं और कौन से सही हैं। तो शेयर करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो है शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पंजाब के कॉलेजेस, सिंध के कॉलेजेस और पूरे पाकिस्तान की कॉलेजेस के लिए अलग से नोट्स प्रॉपरली हमने तैयार कर लिए हैं बीएसएन नर्सिंग के, जिसमें पास पेपर्स हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कम्प्लीटली सोल्व्ड और एमसीक्यूज़ भी हैं। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, वो उस बुक को अगर ऑर्डर करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये विथिन 2 से 4 दिन में ये बुक आपको अवेल कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में से का हमने क्या करना था, एग्जाम्पल ढूंढना था, जबकि इसमें से जो है करेक्ट आंसर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का ही हैज़। तो ये गलत है बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट का है ये एग्जाम्पल, तो ये पास्ट हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये शी पास्ट इंडेफिनाइट नहीं बल्कि ये भी परफेक्ट का है। इसी तरह से इट यूज्ड टू रेन इन जून एवरी ईयर इन द लास्ट डिकेड। तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा, जबकि हमने जो है गलती से बाय मिस्टेक एडिटिंग तो ये बोल्ड कर दिया है। दरअसल की दी जाती है जो कि गलती से दी गई है, तो अभी उसको सिलेक्ट कर दिया गया है, लेकिन ये गलत है। उसके बाद ये सवाल भी आपको गलत ही है, तो गलत को पढ़ने से हम जो है नहीं मीन्स के छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद MCQ नंबर 3 है कि A इज़ 40% ऑफ B। A जो है वो 40% है B का, तो वाट परसेंटेज ऑफ B इज़ ऑफ A, तो 120%, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास मैथ के क्वेश्चन हैं जो कि सोल्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे x + 5 इज़ इक्वल टू 10 एंड देन x इज़ इक्वल टू, तो x किसके बराबर होगा, 5 के। x + 5 इज़ इक्वल टू 10, तो x किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर है। ये सिंपल सा है। उसके बाद हमारे पास जो है द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द स्कूल इज़ 5:7। अगर उसमें से 525 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, तो 775 जो होंगे इसका, सॉरी 735 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है बायोलॉजी के पोर्शन में से कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइजेशन हमसे पूछा जा रहा है कि इंसानों में कहाँ पे होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, इसमें होती है फ्यूजन स्पर्म एंड ओवा की। स्पर्म एंड ओवा की क्या होती है, फ्यूजन होती है। स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन होती है, मेल एंड फीमेल के ये सेल्स होते हैं, ठीक है। और स्पर्म एंड ओवा यहाँ पे इसको एक भी बोल सकते हैं। इनकी जब फ्यूजन होगी तो ये कहाँ पे होती है, ये अमूमन फेलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब्स में इनकी फ्यूजन होती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि नीचे दिए हुए कौन से प्रोसेस में इज इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो स्पर्म्स हैं उनके बनने का प्रोसेस कहाँ पर कैसे होता है, तो वो माइटोसिस से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉलेज की नर्सिंग कॉलेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड है एंड मैंने आपको बुक के बारे में भी बता दिया है। अगर आप किसी ने बुक ऑर्डर करना है तो भी आप यहाँ पे इस नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड डिटेल ऑफ द बुक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक अलहदा से चैप्टर एक अलग कर दिया गया है। उनकी क्या होती है, यूजुअली अमूमन उनकी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमारे पास वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। एमसीक्यूज नंबर 9 की जानिब बढ़ेंगे, वो कुछ इस तरह से है कि एस्पेरेटिक एसिड जो होता है इज एन अमाइनो एसिड, एस्पेरिक एसिड अमाइनो एसिड होता है, बट इट्स नेचर इज एसिडिक, लेकिन इसकी नेचर क्या है, एसिडिक होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड, लेकिन ये क्या है, नेचर इसकी जाहिर सी बात है एसिडिक ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑक्सीजन की सारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के हमारी कंप्लीट बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो कि हम रेस्पायरेशन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि इसको पूरी बॉडी में 20 सेकंड में पहुंचाती है। ऑक्सीजन गैस को जो कि हमारी हवा में, हमारी एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में 21% होती है, जो कि लिवोजियर ने बताया था। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के तो कम मिकदार में चाहिए, तो इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने वाली एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन लेवल या फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन या फिर हीमोग्लोबिन लेवल, अगर इसकी लेवल कम हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको खून की कमी है, या एचबी लेवल की एचबी टेस्ट करवाई जाती है। तो क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके, तो ये मेजर रोल जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन लेवल का, तो वो हीमोग्लोबिन लेवल का होता है। उसके बाद इंग्लिश के पोर्शन में से कुछ क्वेश्चन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो क्या है, 8 है। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम 8 है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ये है 8 इज द एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन टाइम। आई वेक अप एट या गेट अप एट 7 o'clock, तो यहाँ पे 7 o'clock हमारे पास, यहाँ 7 AM हमारे पास क्या हो जाता है, ये प्रेपोजिशन 8 preposition of time in this one MCQs. Okay, and next one is, which of the following article is most suitable to fill in the blank? I saw and which could not था, तो यहाँ पे I saw a which, अब यहाँ पे ये MCQ ज़रा सा इसमें गड़बड़ लग रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी I saw which, ये कंप्लीट कोई भी सेंस, I saw the which could not साथ MCQs को यहाँ पे मैंने जबकि आपको बोला है कि मेरी टीम ने जो PDF बनाया है इसकी में ज़रा सी मिस्टेक्स भी हैं, तो इस MCQs को क्लियरली बता दूं कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि विच सेंस में ये MCQs दिया गया है, सो सॉरी फॉर दिस। इस MCQs को ज़रा सा हम साइड पे करेंगे। उसके बाद डैश सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो अब यहाँ पे ये MCQs करेक्ट है, इसमें द सन, इसका करेक्ट है द सन, क्योंकि हम नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाउन हमारे पास क्या है, नाउन हमारे पास सूरज, सन यानी कि एक नाम है। ठीक है, तो द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, तो ये हम कह सकते हैं एक सेंटेंस के तौर पे, अकॉर्डिंग टू द साइंस नॉट बट सेंटेंस के तौर पे। उसके बाद है हमारे पास फॉर माई हेल्दी लाइफ आई नीड टू ड्रिंक द वाटर डेली। ठीक है, आई नीड टू ड्रिंक द वाटर डेली, तो आर्टिकल से भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। पाकिस्तान इज़ द, अब यहाँ पे द रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, रिचेस्ट के सामने, अब सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी द का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक आर्टिकल है। इसी के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए और भी वीडियोस जो हैं चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी बहुत जल्द। एंड सॉरी फॉर द पीरियड आई वाज ऑफलाइन, के आपको प्रिपरेशन नहीं कराई, एक्चुअली आई वाज कंपाइलिंग द बुक that you can order. The number are given on the screen and in the description as well. You can contact us और बुक की डिटेल भी ले सकते हैं, एंड ऑल ओवर द पाकिस्तान आप जो है ये बुक अवेल भी कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।